नींबू नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? बताइए। ऑप्शन ए है 2.2, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 4.3, ऑप्शन डी है 6.4। ओके, बताइए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2.2। ओके, नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है यूरोप। बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 जनवरी, ऑप्शन डी है 7 जनवरी। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1761, ऑप्शन बी है 1757, ऑप्शन सी है 1191, ऑप्शन डी है 1192। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1761। देखिए 1791 में आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1792 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी हार गया था, पहला वाला में हार गया था और ये पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी। लेकिन दूसरा वाला में क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जो था वो जीत गया। ओके, और पृथ्वीराज हार गए। ओके, ये बात समझिएगा। ओके, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका भारतीय नगद मुद्रा के नोट किस शहर में छपते हैं? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है नासिक, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है दिल्ली। बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा नासिक। ओके, नासिक में नगद मुद्रा के नोट छपते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी किस शासक द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका अकबर। ओके, अकबर जो था फतेहपुर सीकरी नगर का स्थापना करवाया था। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है वकील, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद कराया जाता है? ऑप्शन ए है 4 साल, ऑप्शन बी है 7 साल, ऑप्शन सी है 3 साल, ऑप्शन डी है 5 ईयर। ओके,
बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 साल। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है राजगोपालचारी। बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए है 70%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 58%, ऑप्शन डी है 7%। कमेंट करके बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7%। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एलपीजी सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण पाया जाता है। ऑप्शन ए है मीथेन और ब्यूटेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन सी है एथेन और मीथेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन तथा एथेन। देखिए कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन। ओके, एलपीजी गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है, मिश्रित किया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए है रेबीज, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है हैजा। बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर रेबीज हो जाएगा। ओके, कुत्ते के काटने से रेबीज की बीमारी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पाचन के बाद प्रोटीन किस में बदल जाता है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है एमिनो एसिड, ऑप्शन डी है सुक्रोज। कमेंट करके बताइए इनमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड। ओके, पाचन के बाद जो प्रोटीन होता है एमिनो एसिड में बदल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, आंत ज्वर किसके कारण होता है। आंत ज्वर जिसे टाइफाइड भी बोलते हैं, किसके कारण होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है कोरोना वायरस। बताइए इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ओके, आंत ज्वर से किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है थल सेना का अध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। बताइए इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके, सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है पीला, ऑप्शन डी है लाल। देखिए बताइए, कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा नीला। ओके, आपका सही आंसर हो जाएगा नीला। ओके, देखिए जो चक्र होता है इसमें 24 तिलियाँ होती है। ओके, याद रखिएगा 24 तिलियाँ होती है। ओके, और ये नीला होता है। ओके, नीला होता है। ओके, नीला होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है आपका, कौन राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है मेवाड़, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। कमेंट करके बताइए कि इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका मेवाड़। ओके, मेवाड़ जो था आपका अशोक के साम्राज्य में नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बादल आकाश में क्यों तैरते हैं? ऑप्शन ए ज़्यादा घनत्व के कारण, ऑप्शन बी है कम घनत्व के कारण, ऑप्शन सी है कम ताप के कारण, ऑप्शन डी है चिपचिपा होने के कारण। कमेंट करके बताइए कि इनमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा कम घनत्व के कारण। ओके, चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका लास्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है HDFC बैंक, ऑप्शन सी है इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। आपको कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। देखिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ओके, आज के लिए बस इतना ही प्रश्न था। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा। ओके।